विक्रम जी से उनके अनुभव सुनते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं एक्चुअली रमेश जी पे काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ। वो जो कुछ भी काम करते हैं बड़ा डिटेल्ड उसमें उनकी स्टडी रहती है, तो काफ़ी खोजबीन करने के बाद ही वो किसी चीज़ को एक पक्का करते हैं। तो इन्होंने एक्चुअली मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं कुछ कर नहीं रहा था, तो इन्होंने एक बार मेरी छत पे आए, तो हमारी छत में कुछ गैदरिंग थी, तो उनको किसी ने पूछा इनको, मेरे को पूछा एक्चुअली क्या करते हैं, तो मैंने बोला रिटायर्ड। तो इन्होंने बोला मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, मैं न्यूरोथेरेपी कर रहा हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा एटीट्यूड लाइफ के लिए। तो फिर इसके बाद जब ये कर रहे थे तो मेरे को लगा मेरे को भी कुछ नया सीखना चाहिए, तो मैं इनके साथ जुड़ गया, फिर यहाँ पे आया, एडमिशन लिया। तो इस कोर्स के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि जिस ढंग से नवल सर समझाते हैं, जितना पेशेंस इनके अंदर है, वो हर एक टीचर को ये समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक आदमी के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहा है, दे आर एक्चुअली द पीपल हु डजंट हैव एनी नॉलेज, ठीक है। उनके लिए सब कुछ नया, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए एक टीचर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी, जो इनके अंदर है। और जो जब हमने पढ़ना शुरू किया न्यूरोथेरेपी के बारे में, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है कि हम न्यूरोथेरेपिस्ट के अंदर सबसे पहले सहनशील होना उसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंट से कैसे बात करनी है, कैसे उसको हैंडल करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, जिस हिसाब से वो आपको अप्रोच करता है, आधा कॉन्फिडेंस तभी आप इंस्टिल कर देते हो पेशेंट के अंदर कि वेदर यू आर एबल टू ट्रीट हिम और नॉट, ठीक है। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, जब इस जर्नी के दौरान जो हमने स्टडी की, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टडी के अंदर आपको कंटिन्यूस स्टडी करनी है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। जब आप उसको छोड़ दोगे तो आपको बोर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसमें फोकस्ड रहना है। जब फोकस रहते हो, जब कोई आप नई चीज़ सीखते हो, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको अपने आप एक अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो इंस्पिरेशन अपने अंदर होनी चाहिए, और जब आप खुद इंस्पायर्ड होते हो, तो आप साथ वाले लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हो। तो मैं यहाँ रेगुलर नहीं आता हूँ, जो मेरे को आना चाहिए, क्योंकि हमारे घर से दूर है। लेकिन मेरे लिए आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम रमेश जी हमारे घर के पास में रहते हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हफ्ते में 3-4 बार तो हम 3-4 घंटे के लिए बैठते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं, हर एक पॉइंट की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें न्यूरोथेरेपी में एक ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए एक अलग नज़रिया है, ठीक है, कन्वेंशनल जो थेरेपीज होती हैं उनसे। तो जब आप इसके अंदर आते हो, तो आप पेशेंट को छोड़ दो, आपके घर के अंदर किसी को प्रॉब्लम होती है, जब आप उसको ठीक करते हो, उसको आराम मिलता है, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तब आपको लगता है कि मेरे को कुछ और रिसर्च करना चाहिए, कुछ और पढ़ना चाहिए इसके बारे में। तो बस यही है जो आप क्या बोलते हैं, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, तो लगन से पढ़ें, हैं, इसमें फोकस रहें, ठीक है। जितना यहाँ जो आ सकते हैं यहाँ आके प्रैक्टिस करें, नहीं तो सर के जो वीडियोज़ आती रहती हैं लगातार, तो उनको देखें, घर में प्रैक्टिस करें, अपने आपस में ग्रुप बना लें। इतना दूर आना संभव नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि we all are very fortunate that we are here and we are learning something new which will help the society and which is a great help to the humanity. Thank you, sir.